जो वर्ल्ड कप है उसकी जो सिक्योरिटी का ठेका पाकिस्तानी फौज ने लिया है, वो पाकिस्तानी फौज को उसके पैसे मिलेंगे। यानी ये अब इस हद तक गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ये अब सिक्योरिटी गार्ड बन गई है पाकिस्तान की फौज दूसरे मुल्कों के लिए, किराए पे मौजूद है, जो मर्जी आए और ले ले। ये क्या बात हुई, कोई आप तो एक मुल्क के जो है वो फ़ौज हैं और इस तरीके से क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के लिए काम कर सकते हैं और इसके क्या पैसे मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे, कितनी बड़ी अमाउंट मिलेगी और क्या ऐसा फिर होता रहेगा आइंदा भी? तो ये अपनी जगह पर अलग सवालात हैं। इस मुल्क में इतनी अमवात हो जाएं, तबाही मची हुई हो, लोग मर रहे हों और मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, वो कतर गए हुए हैं। क्या कतर वालों ने उनसे ये नहीं पूछा कि आपके मुल्क में क्या हालात हैं, आप यहाँ आके भीख मांगनी शुरू कर दीजिए, पहले अपने मुल्क के हालात तो देखें। इसी तरीके से कतार में अपनी फौज भेजी जाए और जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें वो सिक्योरिटी की ड्यूटी करें जिस प्रकार से पुलिस करती है और $2 बिलियन ले लें, तो ऐसे में इतनी बुरी हालत है। क्या इनको ये नहीं अंदाजा था जरा भी कि इसका अवामी रिएक्शन क्या होगा? और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उनको बेचने का कहा है कि आप वो भी खरीद लें हमसे, अगर वो सही तरीके से हो जाए। बस अब ये दुआ करें कि वहां पर सब कुछ सही हो जाए, ठीक है ना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता है दोस्तों, पाकिस्तान पहले एयरपोर्ट, सड़कों, इमारतों को तो गिरवी रखता ही था, लेकिन अब उसने अपनी आर्मी को भी गिरवी रख दिया है। कतर में होने वाले विश्व कप फुटबॉल की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को कतर को किराए पर दे दिया है। इसको लेकर पाकिस्तानी अवाम में काफी गुस्सा देखा जा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पहले तो हम इमारतों, एयरपोर्ट को ही गिरवी रखते थे, लेकिन अब हमने अपनी आर्मी को भी गिरवी रख दिया है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में सेना के मुस्तैद जवानों ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेरते हुए 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया, पाकिस्तानी आतंकवादी 25 अगस्त को उरी सेक्टर से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। विशिष्ट खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक निगरानी गैजेट्स द्वारा आतंकवादियों का पता लगाया गया। इसी के ऑपोजिट एक बात ये भी कही जा रही कि भाई ये क्या बात हुई, कोई आप तो एक मुल्क के जो है वो फ़ौज हैं और इस तरीके से क्या आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसी के लिए काम कर सकते हैं और इसके क्या पैसे मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे, कितनी बड़ी अमाउंट मिलेगी और क्या ऐसा फिर होता रहेगा आइंदा भी? तो ये अपनी जगह पर अलग सवालात हैं। और फिर एक और सवाल जो हमने अभी उठाया था कि ये जो फ़राइज़ अंजाम दिए जाएंगे तो क्या इसकी भी फिर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पे करेंगे? अब अगर हम इसको ये देखें ये तो बरादराना तौर पर जो है ये फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल नहीं है ऐसा कभी दुनिया में कोई जो है इतनी बड़ी एक आप कह लीजिए एफ़र्ट या इतनी बड़ी एक्सरसाइज जो है कि आपने कहीं पर सिक्योरिटी जो है उसको संभालना है तो आप उसके बगैर तो नहीं कर सकते ना, तो वो एक अलग होगा। उस सिलसिले में अभी हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ दोनों कतर में मौजूद हैं और उनकी फुटेजेस भी चल रही हैं। हाँ, उसमें कितनी बड़ी तादाद फ़ौजियों की वहाँ पर जाएगी, कैसे होगा, क्या उसके लिए एक पूरी मैपिंग की गई है, उसके लिए क्या सोचा गया है, क्या वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हमारे सामने सब चीज़ें आती रहेंगी, तो हम उस पर आइंदा आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे। बस अब ये दुआ करें कि वहाँ पर सब कुछ सही हो जाए, ठीक है ना, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। लेकिन हमने जो खोज लगाया है ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कतर को बेच रहे हैं पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान की तमाम सी पोर्ट्स, तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम जो LNG के प्रोजेक्ट्स हैं, तमाम जो इस तरह की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये सब वो कतर को बेच रहे हैं। और अभी ये कह रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट का ऐलान हो गया, कोई ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको कंसिडर करते हैं। ये तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं कि ये खरीद लो ताकि ये अपना ट्रेड डेफिसिट और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किसी तरह से मैनेज करें। अभी मंडे को ये दावा कर रहे हैं कि मंडे को IMF जो है वो कर्जे की जो किस्त है 1 बिलियन डॉलर की वो रिलीज कर देगा। तो देखते हैं वो रिलीज करते हैं या नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फरोख्त है, जिसका मतलब ये है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कतर पाकिस्तान में, जिसको ये इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, वो करेगा, यानी कि जब
तमाम सी पोर्ट्स वो खरीद लेगा, तमाम LNG के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो खरीद लेगा, और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी उनको बेचने का कहा है कि आप वो भी खरीद लें हमसे। तो ऐसी सूरत में कतर का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बस बराह रास्त डायरेक्ट जो है इन्फ्लुएंस वो शामिल हो जाता है। पाकिस्तान अब उस प्रोसेस की तरह है, जो एक गाहक सही रेट नहीं दे रहा तो दूसरे गाहक के पास चली गई, यानी कि अब चाइना जो है वो उनको मजीद लोन नहीं दे रहा, वो कह रहा है जो मैंने पहले दिया उसकी तो किस्त दो। सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो इनको क्रेडिट देने से मना कर दिया है। आप ये सोचें कि सऊदी अरब और कतर का आपस में जो है ना वो सख्त बैर है, और 3 साल तक उसमें कतर पे सऊदी अरब ने और प्रो सऊदी जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने सैंक्शंस लगाई थी कि अल जजीरा जो टीवी चैनल है उसको बंद करें। तो अब सऊदीया के और कतर के कुछ नरम हुए हैं तल्लुकात, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के इस सौदे से सऊदीया भी खुश नहीं होगा, और ये भी इसका मतलब है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के जो असासे हैं वो खरीदने से मना कर दिया, वो नहीं खरीद रहा, क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तानी फौज जो है वो चाइना के मफादात का दिफा करने के साथ साथ जो कतर जो खरीदारी करेगा उसके भी हिफाजत करेंगे। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर गया है, इसके साथ फौज के भी नुमाइंदे गए हैं, इन्होंने वहां ठेका लिया है, जो वर्ल्ड कप है उसकी जो सिक्योरिटी का ठेका पाकिस्तानी फौज ने लिया है, वो पाकिस्तानी फौज को उसके पैसे मिलेंगे। यानी ये अब इस हद तक गिर चुके हैं पैसों के लिए कि ये अब सिक्योरिटी गार्ड बन गई है पाकिस्तान की फौज दूसरे मुल्कों के लिए, किराए पे मौजूद है, जो मर्जी आए और ले ले। जी सर, एक चीज और कि एसेट्स तो बेचे ही जा रहे हैं, साथ में क्या ये एसेट्स बेचने से भी ये चला पाएंगे अपने कंट्री को? इतने एसेट्स हैं इनके पास, पहले भी तो बहुत कुछ चाइना को बेच चुके हैं। बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने। देखें, ये जहां से मर्जी पैसा ले आए, वो पैसा एक दफा खर्च हो जाएगा, सांस ले लेगा इंसान, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे ये? इसलिए कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी नहीं है, वो इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, वो डेट रिडन इकॉनमी है। और ये करते करते मुझे ये खतरा है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर जो है इसका भी सौदा करेंगे। इनकी इसीलिए ये 15वीं तरमीम लेके आना चाह रहे हैं